विशाल तरबूज रोबोट वर्सेस ट्रक रोबोट। सुरेश का एक तरबूजों का खेत था। सुरेश तरबूजों की फसल उगाकर उसे बाजार में बेचकर उससे आने वाले पैसों से अपना घर चलाता था। उसकी रमा नाम की एक बेटी थी जो कि अब शादी के लायक हो चुकी थी। सुरेश को रमा के शादी की चिंता सताते रहती है। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वह जमींदार का बेटा मदन आता है। अरे सुरेश जी, पता चला कि तुम रमा के लिए बहुत चिंतित हो। तुम्हारे इस परेशानी का हल मेरे पास है। उसकी शादी मेरे साथ करा दो। बेटी एक ही गांव में रहेगी। बोलो क्या कहते हो? मरते दम तक बेटी बिना बिहाए अपने साथ रखूंगा, पर तुम जैसे कमीने के हाथ में उसका हाथ कभी नहीं दूंगा। मदन को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। अबे ओ बुढ़े, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ तो तू कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है। अब देख मैं तुझे कैसा मज़ा चखाता हूँ और तेरी इस चिंता को कैसे चिता में बदल देता हूँ। मदन सुरेश को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। रात के अंधेरे में मदन सुरेश के खेत में पंप से पानी डाल देता है, जिससे पूरे तरबूजों की फसल पानी में डूब जाती है। दूसरे दिन सुरेश अपने खेत को देखकर दुखी हो जाता है। ये क्या हो गया? ये ज़रूर उस बदमाश मदन का ही काम है। मदन, तू मुझे कितना भी कमज़ोर करने की कोशिश कर, मगर मैं रमा की शादी तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। तब सुरेश खेत से पानी निकाल कर बाहर फेंकता है। पानी फेंकते फेंकते उसे एक लॉकेट मिलता है जो कि उसमें एक लाल मणि लगा होता है। सुरेश उस लॉकेट को एक तरबूज के ऊपर रखकर उसे देखने लगता है। तब वो लाल मणि अचानक से चमकने लगता है और वो लाल मणि तरबूज रोबोट में बदल जाता है, जिसे देखकर सुरेश बहुत डर जाता है। तब रोबोट कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हारी मदद ही करूँगा। फिर तरबूज रोबोट खेतों में आया हुआ पानी पूरा निकाल कर बाहर फेंक देता है और फसल को जल्दी सुखा देता है और फसल को ऐसा करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब सुरेश बहुत खुश हो जाता है। फिर उन्हीं तरबूजों को तरबूज रोबोट की मदद के साथ ट्रक में ले जाकर बाजार में बेच देता है। फिर उसी से उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ये सब देखकर मदन और भी गुस्सा होता है। अरे मैंने तो इसकी फसल बर्बाद कर दी थी, फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? आखिर ये तरबूज रोबोट इस मामूली गरीब सुरेश के पास आया कैसे? का ज़रूर कोई मंत्र होगा जो कि मुझे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। सुरेश घर आकर उस लॉकेट के बारे में रमा से कहने लगता है। मदन ये सब चुपके से सुनता है। अच्छा तो ये बात है, अब कैसे भी करके इस लॉकेट को चुपके से अपने हाथ करना है। अब मैं एक तीर से कैसे दो निशाने साधता हूँ, देखना सुरेश के बच्चे। अब दूसरे दिन रमा पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है। तभी मदन वहां आकर रूपा को उठाकर ले जाता है। तब सुरेश चिंता में पड़ता है। तभी तरबूज रोबोट वहां आकर कहता है, सुरेश तुम चिंता मत करना, मैं कैसे भी करके रमा को ढूंढ निकालूंगा। और तरबूज रोबोट रमा को ढूंढने गांव में निकल जाता है। तभी मदन सुरेश के पास आता है और कहता है, अबे ओ सुरेश के बच्चे सुन, मुझे पता है तू रमा के बारे में चिंतित है। ज़्यादा चिंता मत कर, रमा अब मेरे कब्ज़े में है। अगर तुझे अपनी बेटी वापस चाहिए तो वो लॉकेट मुझे दे दे। और सुन, उस तरबूज रोबोट को मत बताना। वो लॉकेट तू मुझे देते ही मैं रमा से शादी करने का ख्याल भी अपने मन से निकाल दूंगा। अगर तुमने उस तरबूज रोबोट को बताया तो मैं खुद भी मर जाऊंगा और रमा को भी मार डालूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं अभी वो लॉकेट लाकर तुम्हें दे देता हूँ, बस तुम रमा को छोड़ दो। सुरेश उस लॉकेट को मदन के हवाले कर देता है। जब वो लॉकेट लेकर मदन वापस जाता है तब उस लॉकेट को एक ट्रक के ऊपर रखता है। तभी वो लॉकेट एक ट्रक रोबोट में बदल जाता है और उस रोबोट को गांव को तबाह करने के लिए छोड़ देता है। अरे मदन, ये क्या कर रहे हो? इस रोबोट का तुम गलत फ़ायदा उठा रहे हो। मेरी रमा कहाँ है?
अरे जा बुड्ढे, अब से रमा मेरे ही कब्जे में रहेगी। मौका पाते ही मैं उससे शादी कर लूँगा। हा हा हा। मदन लॉकेट पाते ही बदल जाता है, अपने वादे से मुकर जाता है और सुरेश अपना सर पकड़ता है। तब ट्रक रोबोट पूरे गांव को तबाह करने लगता है। तभी वहां पर तरबूज रोबोट आकर ट्रक रोबोट को रोकने लगता है। तभी उन दोनों के बीच में जोरों से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां पर आसमान से एक सुपर ट्रक रोबोट प्रकट होता है। रुक जाओ तुम दोनों, लॉकेट की वजह से तुम दोनों बने हो, तुम दोनों इस तरह से लड़ाई नहीं कर सकते। तरबूज रोबोट तो अच्छा था, पर ट्रक रोबोट विशाल सुपर ट्रक रोबोट की बात ही नहीं मान रहा था। तब विशाल रोबोट उसे मार मार कर ढीले कर कर तोड़ देता है। तरबूज रोबोट मदन के पीछे दौड़ दौड़ कर उसे पकड़ता है और उसके पास से वो लॉकेट छीन लेता है और उसे विशाल सुपर रोबोट के हवाले कर देता है। दरअसल ये लॉकेट हमारे प्लैनेट का है, मैं इसे लेने के लिए ही वापस आया हूँ। तरबूज रोबोट, तुम ज़मीन पर रहकर ही सबकी रक्षा करो, इसी तरह सबकी मदद करते रहो। इस तरह वो विशाल रोबोट उस लॉकेट को लेकर अपने ग्रह में वापस चला जाता है। तरबूज रोबोट रमा को ढूंढ लेता है, सही सलामत अपने घर वापस लाता है और सुरेश रमा को देखकर बहुत खुश होता है।